नमस्कार, कैसे हैं आप? तो आइए आज का पहले हम प्रोसेस देख लें मैंने क्या ड्रॉ किया है, बाकी बातें उसके बाद। थैंक यू फॉर वाचिंग द प्रोसेस। जो मैंने कलर्स चूज़ किए और उससे बनाया वो ये है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप मेरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपनी ड्राइंग बना के मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए और मैं उसको रीपोस्ट करूँगी। और थैंक यू वेरी मच जो आपने अभी तक मेरे ब्लॉग्स जो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी उसको अप्रिशिएट किया। तो ये मैंने ट्रायल किया है, देखते हैं कि ये कैसा जाता है और यूट्यूब का रिस्पॉन्स कैसा आता है इस पे। और जहाँ तक प्रोसेस की बात है, अब जो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना जैसे मैंने ड्राइंग आर्ट सीखा था अपने टीचर से, तो किस तरीके से सीखा था, तो अगर जो इंटरेस्टेड है तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ऐसे बनाऊँ कि आपको साथ साथ बताऊँ कि कैसे मेजरमेंट लेना चाहिए और क्या ड्रॉ करना चाहिए। आप बताइए आपको कैसा ठीक लगता है, ऐसा ही जो प्रोसेस मैंने शेयर किया वैसे, या मेजरमेंट वगैरह ठीक से बताऊँ मैं कि कैसे लेके और फिर कैसे ड्रॉ करते हैं, प्रॉपर ट्यूटोरियल। तो मुझे बताइएगा और उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेंगे। मैंने आर्ट को चूज़ नहीं किया, आर्ट ने मुझे चूज़ किया। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैंने अभी तक 5 बुक्स लिखी हैं और मैं बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हूँ और स्टोरी राइटर भी। और मेरा ये मानना था कि मैं उसमें जो इलस्ट्रेशंस ऐड करूँ अपनी बुक में, वो वो खुद एक स्टोरी बोले। तो मैं बहुत लोगों को जैसे कंसल्ट किया कि आप जिस तरीके से मैं चाहती हूँ वैसे करिए। ट्रेजर विद इन ड्रीम्स में मैंने जो अपने पब्लिशर को अपनी इलस्ट्रेटर में जो पिक्चर्स बना के भेजी थी उसने ठीक से लगाई नहीं। वो कुछ ठीक है कुछ नहीं ठीक, तो मुझे मज़ा नहीं आया। बट देन कोई बात नहीं। अब फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आर्ट ट्राई करके देखिए देखिए है क्या चीज़। वो आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैंने स्टार्ट किया था। अम, और ऑफ ऑन रहा है, कभी भी मतलब मैंने पूरा टाइम दिया नहीं था। वो अब मैं पूरा टाइम दे रही हूँ, बट पहले काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो साथ साथ चल रही थी। ऑफिस भी जा रहे थे, कभी तबीयत ख़राब थी, कभी और कोई काम पड़ जाता था। और अब ये है कि मैं जो आपको ट्यूटोरियल अभी जैसे आपने देखा कि मैंने कैसे शेयर किया है, तो ये मेरा मॉर्निंग स्केच है। तो जब आप नींद से उठते हैं और कुछ भी पिन इंटरेस्ट पे आपको अच्छा लगता है और आप वो ड्रॉ करते हैं, उस टाइम पे वो भी एक तरीके की मेडिटेशन है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कलर्स का यूज़ करें, आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, पेन यूज़ कर सकते हैं, जो भी सामने आपको दिख रहा है उसे यूज़ कर सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ मॉर्निंग मेडिटेशन फॉर मी। तभी मैंने आपसे वो शेयर किया है, प्रोसेस थोड़ा थोड़ा शेयर किया है क्योंकि अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ पूरे तरीके से कैमरा को एडजस्ट करके और फिर शो करने में, बट विथ टाइम ये भी हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की ड्राइंग अच्छी लगी हो। आप मुझे बताइए मैं किस टॉपिक पे आपसे बात करूं, मैं उस टॉपिक पे बात करूंगी। वेदर बहुत गर्म है और मेरा ये मानना है कि ये एक ट्रांजिशन का टाइम है और बैच फ्लावर में जब ऐसा वेदर होता है तो हम वैसे भी काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं और वेदर को लेके, और काफ़ी क्रिप करते हैं वेदर को लेके। We don't accept the transition. To accept the transition you must take walnut. वॉलनट जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, पर इसके साथ बहुत लोगों को बहुत स्वेटी अंडर आर्म्स होते हैं उनके, जिसमें काफ़ी स्टिक भी आता है। तो उस चीज़ के लिए आप क्या करें कि फिटकरी के पानी, अपने नहाने के पानी में रात को ही फिटकरी डाल दें और उस पानी से नहाएं। और बैच फ्लावर
कि उससे कहूँ तो इसमें हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारा फ़ियर जब अंदर होता है, ट्रॉमा होता है, वेदर भी चेंज ऑफ वेदर इज़ ऑल्सो अ ट्रॉमा। तो ये ट्रॉमा हमारे अंदर होता है, फ़ियर होता है हमारे अंदर। और इस टाइम पे क्या होता है ना कि हमारी जो बुद्धि होती है ना वो ठीक काम नहीं कर रही थी। जब बहुत ज़्यादा क्रिप करो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपकी बुद्धि सही काम नहीं करती। तो मैं आपको मिक्स बता देती हूँ, जो लोग बैच फ्लावर लेते हैं या लेना चाहते हैं स्वेटी आर्म्स के लिए वो ले सकते हैं। सेरेटो, वॉलनट तो आप लेंगे ही, स्टार ऑफ बेथलम आप लेंगे ही क्योंकि ट्रॉमा है, तो वो स्टार ऑफ बेथलम ट्रॉमा हील करती है। साथ में वॉलनट लेंगे, वो ट्रांजिशन में हेल्प करेगी। सेरेटो जो है वो आपका फोकस आपके काम की तरफ डालेगी। कन्फ्यूजन बहुत बनता है, तो इसलिए अगर जिसका कन्फ्यूजन बन रहा है वो स्क्लेरेंथस ले रहे, अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बहुत लोगों का इस टाइम पे। और मोस्टली पीपल हु आर इन देयर 40s और अर्ली 50s, वो भी उनका हार्मोनल इम्बैलेंस चलता ही है, तो स्क्लेरेंथस बेस्ट है इस टाइम पे लेने के लिए। तो उसके साथ आप लेंगे रॉकरोज़। रॉकरोज़ जो है वो इंटेंस फ़ियर के लिए होता है। ट्रॉमा के साथ हमने इंटेंस फ़ियर इसलिए ऐड किया क्योंकि फ़ियर रेमेडी तो है ही आपकी स्टार ऑफ बेथलम। रॉकरोज़ इसलिए क्योंकि एक आपको ना हर चीज़ में डर बहुत ज़्यादा लगता है, और जिनके स्वेटी आर्म्स रहते हैं ना ये वरी बहुत करते हैं, एंग्जाइटी बहुत बनती है, तो इसके लिए रेड चेस्टनट जो है वो बेस्ट है। और अगर आप चेरी प्लम ऐड करें इसके साथ, तो जो भी आपका बिहेवियर होगा या जो भी इमोशन होगा वो कंट्रोल्ड वे में बाहर आएगा। और चेरी प्लम उन लोगों के लिए भी सही है जिनका राहु ठीक नहीं रहता है, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो बैच फ्लावर जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत कनेक्ट करती है, इसीलिए मैंने बैच फ्लावर थेरेपी की थी एस्ट्रोलॉजी करने के बाद, सो दैट मेरा ये मोटिव था कि हम एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, 43 डेज़ रेमेडीज़ करते हैं, 21 डेज़ रेमेडीज़ करते हैं। और क्या होता है आपका ना ज़्यादा पैसा खर्च होता जाता है, और आप, मैं ये नहीं कहती कि फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत लोगों को पड़ा भी है, बहुत लोगों को नहीं भी पड़ा है। तो होता क्या है कि आप उस चीज़ को अपने ऑरा से बाहर निकालते हैं, ठीक है? बट फिर आप उसी चीज़ को वापस, वो कहते हैं ना कोई भी दवाई होती है वो एक टाइम तक असर करती है, उसके बाद आपको दूसरी रेमेडी ढूँढनी पड़ती है। तो वो ऑरा से आपके हट तो जाती है चीज़, और वो चीज़ हट जाती है, मेरे ख़्याल इफ़ेक्ट आपको रहता है 2-3 साल तक, बट उसके बाद क्या, फिर वो वापस आ जाती है। तो मेरा ये सोचना था कि मतलब मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे अंदर से ही इस चीज़ को निकाल दे। तो कहते हैं ना कि आप बस सोचो और आपके सामने गुरु हाज़िर हो जाते हैं कि देखो। तो इसी तरह मेरे सामने पुणे से अनकंडीशनल आनंदा अनकंडीशनल से, जो अब एकॉम कहलाता है, विशाल सर, वो उनका मैंने ऐड पढ़ा, तो मैंने उनसे पूछा कि ये बैच फ्लावर क्या है, तो ये सिंपल रेमेडीज़ हैं यूरोपियन फ्लावर्स की, और इनका एसेंस है और कुछ नहीं। तो मेरे को था कि भई इससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए कुछ, तो मुझे उन्होंने कहा कि देखो भई हम भी लेते हैं, कोई आज तक तो साइड इफ़ेक्ट, मैंने इतने लोगों को हील कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तो हमने डर-डर के शुरू तो करा, ऑब्वियसली फ़ियर हर एक के दिल में होता है। कोई कहता है कि जी हम होम्योपैथी ले रहे हैं, तो बैच फ्लावर क्यों लें? कोई कहता है जी हमारी एलोपैथी चल रही है, किसी की आयुर्वेदा चल रही है, वो दवाइयाँ हैं। वो दवाइयाँ हैं डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए, पर हम बैच फ्लावर में डिज़ीज़ को ठीक नहीं करते। हम बैच फ्लावर में उस इमोशन को ठीक करते हैं जो आपके पास वो डिज़ीज़ लेके आता है। उस इमोशन को हील करते हैं जो आगे जाके आपको डिज़ीज़ दे सकता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ, बट मैं ये नहीं कहती कि आप अपना मेडिकेशन छोड़ दो, मेडिकेशन आप प्लीज़ लीजिए। लेकिन एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक मेरा क्लाइंट था जिसको लिवर का इश्यू था, तो लिवर सिरोसिस था, बट वो काफ़ी एंड स्टेज पे मेरे पास आया है, और उसने मुझे ये कहा कि भई बताया उसने मुझे कि उसको
ड्रिंकिंग का इशू है, उसको गुस्सा बहुत आता है। ऑब्वियसली इसमें सिर्फ एक आध वो तो नहीं चलेगी, बट गुस्से के लिए हम हॉली देते हैं। हॉली को हमेशा चेरी प्लम के साथ देना चाहिए ताकि गुस्सा जो है कंट्रोल्ड लेवल पे लेके। अब लिवर आपका इफ़ेक्टेड है अगर आप बहुत गुस्से वाले हो, तो आप एलएफटी कराइए और चेक कीजिए, आपको पता चलेगा खुद ही कि बॉर्डर लाइन पे ही हो तो भी गुस्सा है। तो आर्ट से क्या होता है, आर्ट में मैंने जैसे कल आपको बताया था कि यू चूज़ कलर्स इंट्यूटिवली। तो आपका अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो आप शायद रेड चूज़ कर सकते हैं, या अगर आपका गुस्सा राहु की वजह से है, इल्यूजन डेवलप हो रहा है, तो आप ब्लू चूज़ कर सकते हैं। ये सब इंट्यूटिवली होता है, इसमें आपको कुछ करना नहीं होता। ऐसे हमारे श्री श्री रविशंकर कहते हैं ना कि आप बस मेडिटेशन करो, आपके सारे चक्रास अलाइन हो जाते हैं। पर उस चीज़ को अलाइन तो हो जाते हैं, बट उस चीज़ को कंटिन्यू रखना पड़ता है, और आपके सामने सिचुएशंस आती रहेंगी, चैलेंजेस आते रहेंगे। बैच फ्लावर सिर्फ ये करता है कि आपको काम डाउन कर देता है और आपको समझा देता है कि ये चीज़ आपके सामने आई है तो इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है। मेन फोकस सोल्यूशन के ऊपर रहता है। और एस्ट्रोलॉजिकली भी मैंने बहुत अपने आप पे भी अप्लाई करके देखा है और लोगों पे भी अप्लाई करके देखा है। इट हेल्प्स अ लॉट। आपको डोनेशन करना है, आपका फेथ जहाँ है, अगर आपको डोनेशन करना है आप करिए, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ। लेकिन अगर आप ये लेंगे बैच फ्लावर, तो आप खुद देखेंगे कि आपके रवैये में इतना चेंज आ गया, आपकी सराउंडिंग्स अपने आप बदल जाएंगी। अगर पॉलिटिक्स बहुत हो रही है तो भी बदल जाएगा, अगर कोई तंग कर रहा है तो भी बदल जाएगा। अब मुझे कोई तंग कर रहा है तो मैं क्या करूँ, मैं क्या विक्टिम प्ले करूँ, ओ पुअर मी ड्रामा करूँ। अभी जो पुअर मी ड्रामा करते हैं उनके लिए हम विलो देते हैं। तो अच्छा है कि आप वो विलो पहले ही एडवांस में ले लो ताकि आप उस स्टेज पे जाओ ही मत। आप बस यही कर सकते हो कि भैया हम अपने में खुश हैं, अपना स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ठीक रहना चाहिए, पीस ऑफ माइंड रहना चाहिए। और दूसरा जो कर रहा है वो भी कहीं दिमागी तौर से बीमार है तभी ऐसी हरकतें कर रहा है आपको तंग करने की। तो आप उसके लिए प्रे ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो उसकी लेसन्स हैं वो तो उसने लर्न करने ही। और ये भी नहीं है कि आप बैच फ्लावर लेंगे तो आप इमॉर्टल हो जाएंगे, भाई ऐसा नहीं है। बैच फ्लावर आपका आपको सिचुएशन समझा देगा, आपको सोल्यूशन दे देगा, आपको गाइडेंस दे देगा, लेकिन आपको इमॉर्टल नहीं रख सकता। जो जो जब जब होना है सो सो तब तब होना है। तो ये सोच के अगर आप चलोगे कि जी आगे जाके मैं कभी मरूंगा ही नहीं, तो वो नहीं हो सकता। तो आप बैच फ्लावर लीजिए, आप खुद देखेंगे कि आपको एंग्जाइटी कम होगी, आप एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ जो हैं वो आपकी छूट जाएंगी अपने आप ही। आपको गुस्सा कम आने लगेगा। आप पुअर मी ड्रामा अपने लाइफ में इनवाइट करना बंद कर देंगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये हुआ। क्योंकि आपको समझ आने लग जाएगा कि सामने वाला पागल है। आप कुछ नहीं कर सकते, जो खेल रहा है उसको खेलने दो भाई, क्या कर सकते हैं। हम अपना काम कर सकते हैं। हम बैच फ्लावर लें, डिवाइन पे विश्वास रखें, जो जो जब जब होना है सो सो तब तक होना है। तो आई होप मैंने आपको अच्छा इंट्रोडक्शन बैच फ्लावर का भी दे दिया होगा, इन केस आप ट्राई करना चाहें। और ये मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप लेंगे तो आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। बाकी आपके ऊपर है। तो चलिए अब मैं आज का व्लॉग बंद करती हूँ, फिर शाम को मिलेंगे। मैंने आज आपको पार्ट 2 बताना है कि आगे उस कहानी में हुआ क्या, और बहुत ही अजीब हुआ जो हुआ, और मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। बट खैर वो शाम को सुनेंगे। अभी आप इसको एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।